सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्गक प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दोहूल अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक है। इस सर्गक प्राणी मनुष्य है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महत्तत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा जो तिर्यक स्रोत बतलाया उसे तिर्यक, कीट पतंगादि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व श्रोताओं का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक श्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत विकारी सर्ग है और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्री जी बोले, हे मुनि, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है। आख प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से नहीं होती। ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना